In the previous class, we have studied about Palampur, which is a well-developed village. Well, Palampur is an imaginary village. Along with that, we have also studied about the requirements for production and what are the factors of production. Farming in Palampur. The first point is land is fixed. मतलब कि जो हमारे पास जो भी लैंड है, जो भी ज़मीन है, वो फिक्स्ड है. सेकेंड पॉइंट इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. द सेकेंड पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम एक से ज़्यादा क्रॉप को जो है सेम लैंड पे ग्रो कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ वेल द लैंड सस्टेन मीन्स वो जो लैंड है वो सस्टेन करेगा या नहीं. फोर्थ पॉइंट इज़ हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर मीन्स जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है फार्मर्स के बीच में जो पालमपुर के हैं वो कैसे है. फोर्थ इज़ हु विल प्रोवाइड द लेबर मीन्स लेबर कौन प्रोवाइड करेगा. एंड द फिफ्थ वन इज़ दैट द कैपिटल यूटिलिफाई मीन्स हमें खेती करने के लिए फार्मिंग करने के लिए कितने कैपिटल मीन्स कितनी मनी की रिक्वायरमेंट होगी. एंड द लास्ट पॉइंट इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स मीन्स जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स उसकी सेलिंग कैसे होनी है. Land is fixed. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wastelands in the village had been converted to suitable cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. It means फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की. 75% जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है डिपेंडेंटली जो है वर्क कर रहे हैं फार्मिंग के अपनी लिवलीहुड के लिए. उनका या तो खुद का फार्म है मतलब वो खुद फार्मर्स है या फिर फार्म में जो फार्म लेबरर्स होते हैं फार्म में काम करने वाले लेबर वो हैं. और जो है ये याद रखना कि जो है जो बेसिक कंस्ट्रेन है फार्म प्रोडक्शन का देर इज़ मतलब फार्म प्रोडक्शन रेजिंग के लिए कुछ बेसिक कंस्ट्रेन है. जैसे कि जो लैंड एरिया है वो जो कल्टीवेशन के लिए वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड है. 1960 से पालमपुर में जो है कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है लैंड एरिया का कल्टीवेशन के लिए. और कुछ जो है वेस्ट लैंड जो थे विलेज में उनको भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कि आप उस पर कल्टीवेशन कर सकें. The standard unit of measuring land is hectare, though in the villages you may find land area being discussed in local units such as bigha, guinta, etc. 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters. अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट की बात करो लैंड को मेज़र करने के लिए तो वो हेक्टेयर का यूज़ करते हैं. बट जो है कहीं कहीं पे कुछ कुछ विलेजेस में जो है लोकल यूनिट जैसे बीघा हो गया गुंटा हो गया इसका भी यूज़ करते हैं फॉर जो है लैंड की मेजरिंग के लिए. और जो 1 हेक्टेयर होता है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर. ओके. इज़ देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of UP or Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. During the rainy season, Kharif farmers grow jowar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, rabi fields are sown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in Shahpur. अगर हम बात करें जितने तरीके की जो है वो फसल जो है पालमपुर में उगती है और जितनी फैसिलिटीज़ पालमपुर में अवेलेबल है तो पालमपुर जो है यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है स्टेट का
उसको रिजेंबल करेगा, मतलब रिजेंबल करता है, दर्शाता है। जो पालमपुर के सारे जो जितना भी लैंड है वो जो है सब जो है कल्टिवेटेड होता है, सब पे फसल उगाई जाती है, कोई भी लैंड छूटा नहीं है। और जब रेनी सीज़न आता है तो उस टाइम पे खरीफ की फसल जैसे कि ज्वार और बाजरा वो ग्रो की जाती है, और जिसको इन प्लांट्स को जो है वो यूज़ किया जाता है कैटल फील्ड में, तो अपने कैटल्स को खिलाने के लिए। इसके बाद जो है आलू की फसल जो है वो बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और जब विंटर सीज़न आता है तो रबी की फसल जैसे कि वीट है उसको ग्रो किया जाता है। वीट जो भी उनकी क्रॉप जो प्रोड्यूस होता है वीट, फार्मर्स जो है अपनी फैमिली के लिए जितनी भी वीट की रिक्वायरमेंट होती है वो रख लेते हैं फैमिली कंजम्पशन के लिए, और जो एक्सेसिव वीट होता है उसको जो है वो मार्केट में बेच देते हैं। और जो पार्ट है मतलब एक एक पार्ट जो है लैंड एरिया का वो जो है शुगर केन के लिए है, जो कि मतलब जो गन्ना होता है उसके लिए रखा गया है, जो हर साल जो है वो हार्वेस्ट होता है। जो शुगर केन है हमारा, मतलब जो गन्ना है अपने रॉ फॉर्म में जो है, या फिर आप जैगरी बोलो, में जो गुड़ होता है उसको बना के जो है वो जो भी ट्रेडर्स हैं शाहपुर के, उनको जो है वो जो फार्मर्स है वो बेच देते हैं। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate a small field. People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers is setting up private tube wells. As a result, by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. अगर आप मेन रीज़न की बात करो कि क्यों पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो तीन डिफरेंट क्रॉप जो है एक साल में जो है ग्रो कर सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो पालमपुर का जो इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गई थी पालमपुर में, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो है जो सिंचाई का जो सिस्टम था उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। पर्शियन व्हील जो है पहले यूज़ होती थी, जिससे कि यूज़ करते थे कि पानी निकाला उससे विद द हेल्प ऑफ दैट, और फिर उसके बाद से छोटे छोटे जो फील्ड हुआ उसको इरिगेट किया, उसकी सिंचाई की। लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से इरिगेशन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं अगर हम बड़े एरिया लार्ज एरिया की बात करें, और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से सिंचाई होती है। तो जो पहले जो कुछ ट्यूबवेल थे वो जो है गवर्नमेंट ने खुद इंस्टॉल किए थे पालमपुर में, और जो फार्मर्स थे उन्होंने प्राइवेट ट्यूबवेल भी धीरे धीरे करके जो है सेट करना शुरू कर दिया था। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि जो 1970s के जो ईयर था उसके मिड तक जो है पूरा जो एरिया था मतलब 200 हेक्टेयर का, वो जो है इसकी जो इरिगेशन होता था वो इसी मेथड से होने लगा था। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. एक या एक से ज़्यादा क्रॉप को जो है एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे अगर हम एक साल में ग्रो करते हैं तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और ये बहुत कॉमन वे है जिससे कि आप अपना जो है एक छोटे से लैंड के टुकड़े पे जो है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो। पालमपुर में जितने भी फार्मर्स हैं वो दो मेन क्रॉप तो ग्रो करते ही करते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो पोटैटो को ग्रो करते हैं तीसरी क्रॉप की तरह। अगर आप पास्ट 15 से 20 साल के बीच में देखो तो वो इस तरह से कर रहे हैं। That's it for today's class. Thank you.